अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल, या फिर बेटा थर्ड एंगल में आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो पहले तो बेटा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा और यही अक्सर पूछता है। यही पूरी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बनती है वो इसी थर्ड एंगल में ही बनती है। जब कहेगा तब है फर्स्ट एंगल में बनाना है, नहीं तो थर्ड। तो आपको कोई आइसोमेट्रिक दिया रहेगा बेटा, आइसोमेट्रिक व्यू आपके पास रहेगा क्वेश्चन पेपर पर, और उसे देखकर आपको आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप बेटा आपको करना होगा। और लंब कोणीय प्रक्षेप में एलिवेशन प्लान और साइड व्यू आपको बनाने होंगे। कभी कभी जो है एलिवेशन प्लान और साइड व्यू भी दे देता है और कहता है कि इसको देखकर इसका आइसोमेट्रिक हो। तो चलिए बेटा हम लोग कोई एक आइसोमेट्रिक व्यू लेते हैं, और वैसे ही आप एक आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको बताया बेटा कि एक पॉइंट ले लेंगे और उस पर 30 अंश का कोण इधर बनाएंगे बेटा, और 30 अंश का कोण इधर बनाएंगे, ठीक है। और बीच में इसकी ऊंचाई रख देंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 ऊंचाई होती है, 3 माने मापें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अथवा ऊंचाई को गहराई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से है। अब यहां से सेट स्क्वायर, आपके पास सेट स्क्वायर है किसी के पास? तो सेट स्क्वायर की जो उपयोगिता है बेटा वो केवल पैरेलल लाइन खींचना। जैसे 30 अंश पर ये आपने 30 अंश पर बेटा इधर रेखा खींच लिया, और 30 अंश पर इधर रेखा खींच लिया, और इधर मान लीजिए आपने लंबाई रखा, तो इसी लंबाई के समांतर अब यहाँ से आपको रेखा जो है खींचनी होगी। अगर ये 100 mm है तो आपको भी ऐसे जो है समांतर रेखा 100 mm खींचनी है। और फिर जो है 100 mm मापने के बाद बेटा जैसे यहाँ से ऐसे नीचे आया, ऐसे यहाँ से भी नीचे आपको लाना होगा। ऐसे ही इधर चलेंगे बेटा, इस रेखा के समांतर आप चलेंगे, ये ऐसे भाई, और यहाँ से आप ऐसे जो है वर्टिकल नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका बना। अब यहाँ से इस बिंदु से इसके समांतर ऐसे आप रेखा खींचेंगे बेटा, और जितनी माप ये 100 mm है, इसे भी 100 mm लंबी रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू प्राप्त है। इसे बाद में मिटा देंगे, ये मिटा। अब देखिए क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट की तीनों मापें, ये लंबाई, इधर चौड़ाई और ये गहराई या ऊंचाई, सब कितने कितने अंश पर हो गए? 120, 120, 120 अंश पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोमेट्रिक व्यू में ऑब्जेक्ट की भुजाएं या ऑब्जेक्ट की जो है बेटा लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितने कितने आपस में कितने कितने अंश के कोण पर होती हैं, तो आप कहेंगे 120, 120। ये 30 अंश नहीं बताना शुरू करेंगे कि 30 अंश पर इधर होती है, 30 अंश पर इधर होती है। भाई इसको नीचे खींच देते हैं बेटा ना, तो देखिए ना ये इतना हो गया 90 अंश, और 90 और 30 मिलकर 120 हो। ऐसे ही इधर भी इतना हो गया 90 अंश, और 90 और 30 मिलकर 120 हो। तो 120 अंश प्राप्त करने के लिए ही एक क्षैतिज रेखा खींचकर और इधर 30 अंश का कोण और इधर 30 अंश का कोण बना लेते हैं, तो हमारी भुजाएं सब अपने आप 120, 120 अंश पर हो जाती है। क्लियर है भाई?
अब यही चीज खींचने के लिए बेटा हमने तो हाथ से भी बनाया, आपके पास जो है या तो भाई ड्राफ्टर होगा, मिनी ड्राफ्टर होगा, अथवा जो है सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर के भी विषय में समझ लीजिए थोड़ा सा। ये सेट स्क्वायर जो है बेटा 2 पीस में आते हैं। इसमें जो है, इसमें बेटा जो है ये देखिए, ये कोण 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश का, ये कोण और ये कोण 45 और 45 अंश का। तो इससे आप 45 अंश का कोण भी खींच सकते हैं, 90 अंश का कोण खींचेंगे। उसके अलावा इस पर जो है मेजरमेंट के लिए जो है आपको जो है mm में और सेंटीमीटर में माप भी दिया हुआ है, तो इसी से आप मापेंगे, आपको पटरी की आवश्यकता नहीं। उसके साथ इसमें देखेंगे तो आपका जो है चांदा भी बना, इससे आप कोई कोण जो है 45 और 90 के अलावा 30 अंश, 35 अंश, 60 अंश, कुछ भी 45 अंश बनाना है तो आप वो कोण भी इससे बनाएं। इसके अलावा जो दूसरी पीस होती है बेटा, उसमें एक कोण ये वाला जो है, ये वाला 90 अंश का है, ये वाला 60 अंश का होता है और ये वाला 30 अंश का। कितना कितना हो गया बेटा? हाँ, ये 90, ये 60 और ये वाला 30 अंश। तो अगर 30 अंश का कोण बनाना है बेटा तो आप कहीं भी जो है ऐसे रखें। मान लीजिए कि ऐसे आपको 30 अंश का कोण, ये लाइन है और इस लाइन पर कहता है कि भाई 30 अंश का कोण बनाना। कितने अंश का कोण बनाना है? 30 अंश का कोण बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे आप इससे जो है 30 अंश का कोण मापिए इससे, और चाहे आप जो है 30 अंश अथवा 60 अंश का ये है बेटा, तो आप यहाँ पर रखिए बेटा ऐसे, इस पर मैच करा के ऐसे रखिए एकदम सीध में, और यहाँ से जो है ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये जो है 30 अंश का कोण आपका बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी कोण बेटा आपको बनाना है तो आप ऐसे ये 30 अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कुछ भी बनाना है, 45 अंश का, 60 अंश का, तो डायरेक्ट बन जाएगा। उसके अलावा अगर बनाना है तो फिर आपका ये चांदा दिया, पक्का हो गया। उसके अलावा इसमें जो है बेटा ये कट मारे हुए हैं, इसे फ्रेंच कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच कर्व बोलते हैं। इस कर्व की उपयोगिता क्या है? जहाँ पर हमें राउंड घुमाना है, कहीं कर्व देना है, ड्राइंग में आपको कर्व देना है, जैसे कि आपका ये कार्नर बेटा और ये कार्नर ऐसे ऐसे है, यहाँ पर आपको ये रेडियस देना, ये रेडियस देना है, तो अंदाजा से देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा या हाथ का कंपन उसमें दिखने लगेगा। तो उसके लिए बेटा ये सब चीज़ें आपको कर्व दिया गया है और इन्हें जो है वहाँ पर आप सेट करेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे बेटा। जितना जो भी कर्व इस पर बैठ रहा है ऐसे सेट कर लेंगे, ऐसे बेटा सेट कर लेंगे, ऐसे सेट करने के बाद बेटा जो है आप इसको घुमा देंगे, पक्का है। तो ये आपका बेटा कर्व जो है बन जाएगा। ये ऐसे इसको जो है घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो देखिए हमने घुमा दिया तो ये कर्व आपका ऐसे बन जाएगा। बोलिए हाँ। तो कोई भी कर्व वगैरह कहीं बनाना है बेटा तो ये तमाम तरह का, ये वाला सेट कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला बड़ा घुमाव है तो ये वाला नहीं, ये नीचे वाला ले लिया, जहाँ से भी आपका बैठे वहाँ आपको सेट करके ये फ्रेंच कर्व का सहारा ले लेंगे। इसका नाम है कर्व, फ्रेंच कर्व। तो आप सेट कर लेंगे। मेन जो इसकी उपयोगिता है बेटा सेट स्क्वायर की, वो इन्हीं समांतर रेखाओं को खींचने। अब मैं एक समांतर रेखा खींचता हूँ, जैसे आपकी यही ये लाइन है और इसी लाइन के बेटा समांतर आपको लाइन खींचनी है, या ये लाइन है इसके समांतर लाइन खींचनी है, तो आप कैसे खींचेंगे? तो फ्रेंच ये दोनों सेट स्क्वायर में से कोई भी एक सेट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए बेटा कि इसी के समांतर या इसके समांतर आपको रेखा खींचनी है बेटा, तो हमने जो है एक को जिसको खींचनी होगी उस पर बेटा एक एज लगा देंगे, एक किनारा हमने ऐसे लगा दिया, और दूसरी को बेटा दूसरे सेट स्क्वायर को हमने इसके सहारे कोई भी एक सिरा आप ऐसे लगा दिया। देखिए हमने लगा दिया ये ऐसे। अब इसको आप रोक लेंगे, इसे आप दबा लेंगे और इसे फ्री कर देंगे,
अब इसे आप आगे ले जाएंगे बेटा, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे जहां भी आपको खींचना रहेगा वैसे ही उसी के समांतर ये ऐसे रेखा खींचेगा। दिख रहा है भैया? तो इसका उपयोगिता जो है बेटा वो समांतर रेखा खींचने में है। तो आप जो है इस सेट स्क्वायर का प्रयोग करके ही पूरा जो है आइसोमेट्रिक बनाएंगे और साथ ही क्या बनाएंगे बेटा, आर्थोग्राफिक भी बनाएंगे। अपने मन से 90 अंश पर रेखा खींचेंगे तो थोड़ा सा भी झुक गई तो वो जो है 89 हो गया, 87 हो गया, तो फिगर आपका तिरछा दिखने लगेगा। वो मापेगा नहीं कोई जांचने वाला, चेक करने वाला कापी देख लेगा, उसको पता लग जाएगा कि आपकी रेखा झुकी हुई है। तो अब चलिए बेटा, तो आप जो है जैसे मान लीजिए कि यही रेखा आपने खींचा बेटा, ये रेखा यहाँ पर आप पहले 30 अंश का बना लिया, इधर 30 अंश का बना लिया। अब इसके समांतर जो है बेटा ये वाली रेखा खींचनी है। चलिए मैंने ऐसे बना लिया, यहाँ पर जो है 30 अंश की रेखा इधर खींच लिया बेटा और 30 अंश की इधर भी खींच लिया, ऐसे ऐसे। अब इनके समांतर हमें जो है रेखा यहाँ से खींचनी है, यहाँ से खींचनी है। तो अब क्या करेंगे, जो भी रेखा ये है इसके इस पर एक लगा देंगे, कोई भी एक लगा दीजिए। एक ऐसे लगा दिया बेटा, ऐसे ऐसे लगा दिया, और दूसरे वाले सेट स्क्वायर को ऐसे लगा दिया। अब बेटा क्या करेंगे, इसे जो है ऐसे दबा लेंगे, इस वाले को, दाएं हाथ वाले को, और इसको फ्री करेंगे और आगे ऐसे बढ़ाएंगे बेटा, आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ये ऐसे। अब दोनों को यहाँ दबा लेंगे और ऐसे जो है समांतर रेखा जो है बेटा ऐसे खींचेंगे, इस रेखा के समांतर ये रेखा बनेगी। ऐसे ही इस पर लगा लेंगे, इसके समांतर खींचना है बेटा, इस पर लगा लेंगे और दूसरा वाला बेटा सेट स्क्वायर उठाएंगे, उठा दिए बेटा, धन्यवाद। और इसको बेटा यहाँ लगा देंगे, यहीं रहिए, इसको यहाँ लगा देंगे क्योंकि ये फिर गिरेगा, एकदम प्लेन है ना बेटा, सरक जाए। ऐसे बेटा करके और ऐसे जो है लाइन खींच देंगे। अब दबा लेंगे दोनों को इकट्ठे और ऐसे लाइन खींचेंगे, देखिए ठीक है। फिर बेटा ये वर्टिकल खींचना है, तो अब वर्टिकल लगा लेंगे, इस रेखा पर लगा लेंगे ऐसे बेटा, और इसे ऐसे लगा लेंगे, इसे ऐसे लगा लेंगे बेटा, ऐसे। और यहाँ से जो है यहाँ से ऐसे ले आएंगे बेटा, और ये जो है इसको दबा लेंगे और ऐसे जो है लाइन खींच देंगे, ये बन जाएगा ऐसे। ऐसे ही इसे बेटा ऐसे दबाए रहेंगे और इसे ऐसे ले जाएंगे और ये जो है लाइन खींच देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे। इसको पकड़ दो बेटा, पकड़। अब इसे जो है बेटा मिटा देंगे, ये पोर्शन ऐसे आपका मिट जाएगा, इधर वाला पोर्शन ऐसे मिट जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से जो है आपको जो है बेटा इसके समांतर रेखा, यहाँ से इसके अथवा इसके समांतर रेखा आपको ऐसे खींचना। तो अब ऐसे खींचने के लिए फिर से एक स्क्वायर जो है कहीं पर भी एक जगह लगाएंगे बेटा। ऐसे मान लीजिए कि आपने यहाँ लगा दिया, पकड़े बेटा तो जरा सा, इस पर लगा देंगे, इसी के समांतर यहाँ से खींचना और दूसरे को बेटा यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। चलिए अब जो है इसको बेटा ऐसे सरकाएंगे, ऐसे सरकाएंगे, ऐसे सरकाएंगे। देखिए मैं सरका रहा हूँ और इसमें थोड़ा लाइट नहीं है, तो ये जो है यहाँ पहुँच गया बेटा ऐसे, और दोनों को दबा लेंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे। देखिए एक दूसरे के समांतर। तो अंदाजा से नहीं खींचना, ये सेट स्क्वायर का ही प्रयोग करना। ऐसे करेंगे तो आपका एक्यूरेट फिगर जो है बढ़िया सा बनेगा बेटा। फिर इसके समांतर यहाँ से खींच लेंगे बेटा ऐसे, इसे मिटा लेंगे, ये चित्र आपका बना। ये सेट स्क्वायर की उपयोग, इसी से आपकी ड्राइंग जो है बननी है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा अपने माप पर।
ये अगर हमारा जो है बेटा मान लीजिए कि 100 mm है, तो इससे जो है थोड़ा सा नीचे ऐसे ही जो है हम तो अंदाजा से खींच रहे हैं, आप जो है यहाँ पर इस ऐसे बेटा लगाएंगे और इसके सीध में ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे और इसके सीध में आप ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इसके समांतर जो है ऐसे लाइन खींचेंगे, इसी के समांतर जो है बेटा ऐसे लाइन खींचेंगे और तब आप माप दिखाएंगे, ऐसे समांतर लाइन आपको खींचनी। इधर भी इसके सीध में यहाँ पर ऐसे लगाएंगे बेटा और ये ऐसे खींचेंगे और फिर इस भुजा की माप इसी के सीध में ये ऐसे खींचना। आपकी पेंसिल बेटा एचपी होगी और पतली होगी ऐसे। अब यहाँ पर बेटा बढ़िया सा तीर जो है 1 और 3 के अनुपात में बनाना है आपको, ऐसे तीर, और यहाँ पर भी ऐसे और ऐसे तीर बनाना है बेटा। इधर भी दोनों तीर का नोक जो है एक सीध में पड़ना चाहिए, देखिए ना यहाँ पर पड़ रहा है ऐसे, ये नहीं कि एक तीर यहाँ हो तो दूसरे के तीर का नोक यहाँ लगाता है, तो फिर गलत हो जाएगा। ये 100 mm है बेटा, तो इस पर आपको जो है 1 और 0 0 उतना बड़ा लिखना है। ये 100 mm हो गया, mm नहीं लिखना है, माप सारी mm में ऑलरेडी होती है, तो ऐसे लिखना। ये मान लीजिए बेटा 40 mm है, तो इसे 40 लिख देंगे ऐसे। ये जो है चौड़ाई ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है मान लीजिए कि 12 mm है, 15 mm है, तो ऐसे बढ़ाएंगे और वर्टिकल बेटा ऐसे। अब चलिए इसका जो है बेटा ये कह रहे हैं कि इधर जो है फ्रंट है बेटा, इधर क्या है फ्रंट है, तीर बना के इधर लिख देंगे फ्रंट है, और इधर लिख देंगे क्या है साइड है, और ऊपर बेटा क्या है हाँ टॉप। और कह देंगे कि इसका जो है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में करिए। तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बेटा सामने से जो देखने पर चित्र प्राप्त होता है उसे एलिवेशन कहते हैं, जो ऊपर से देखने पर चित्र प्राप्त होता है उसे जो है टॉप व्यू अथवा प्लान कहते हैं, और साइड से देखने पर जो व्यू प्राप्त होता है उसे साइड व्यू कहते हैं। तो ये तीनों आपको बनाना होगा, एक बार इसे ऊपर से देखना होगा, एक बार फ्रंट से यानी सामने से देखना होगा, और एक बार साइड से देखना होगा। और तीनों व्यू को बनाने के लिए 3 पिक्चर प्लेन लगेंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे आपको बताया कि एलिवेशन वर्टिकल प्लेन पर वीपी पर बनता है सदैव, और प्लान जो है एचपी पर अथवा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सदैव बनता है, और साइड व्यू जो है सदैव प्रोफाइल प्लेन या जो आपका बेटा पीपी है उस पर बनता है, पार्श्व तल पर, उसे कहते हैं शार्ट में पीपी। तो चलिए यहाँ पर बेटा हमने जो है एक क्षैतिज रेखा ऐसे आप लोग भी खींच लेंगे, और फिर इससे जो है 10 mm नीचे बेटा एक रेखा खींच लेंगे, और फिर 10 mm एक ऊपर खींच लेंगे ऐसे। फिर बीच में भी बेटा ऐसे जो है एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, फिर 10 mm पर ऐसे, फिर 10 mm पर ऐसे। ये रेखाएं मिटानी होगी, केवल बीच वाली रहेंगी डार्क, बकिया सब मिटानी रहेंगी। अब जो है आपके तय करना है कि कौन सी, ये हो गई आपकी ग्राउंड लाइन एक्स वाई बेटा, ये हो गई ग्राउंड लाइन, यही हो गई ग्राउंड लाइन, यानी जीएल इसको लिख देते हैं आपके जानने के लिए ग्राउंड लाइन। अब ग्राउंड लाइन से इधर फ्रंट देख रहे हैं, फ्रंट ऐसे चलें बेटा, फ्रंट दाएं है साइड बाएं, फ्रंट दाएं है साइड व्यू बाएं से देखना। तो थर्ड एंगल की विशेषता आपने पढ़ा कि जिधर से देखते हैं व्यू उधर ही बनता है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू दाएं से देख रहे हैं तो इस दाएं खाने में ही बनेगा, और ग्राउंड लाइन से नीचे बनेगा। तो इसमें बेटा आपका आ जाएगा फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन, क्या आ जाएगा हाँ फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन।
और इसी के बाएं देख रहे हैं बेटा साइड व्यू, तो साइड व्यू एलिवेशन के बगल में और ग्राउंड लाइन से नीचे ही बनता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा साइड व्यू। गलती से आप यहाँ बना देंगे तो साइड व्यू जो है यहाँ चला जाएगा, पूरी ड्राइंग आपकी गलत हो जाएगी। जांचने वाला ये जान जाएगा कि बच्चे को थर्ड एंगल मालूम है नहीं, तो पहले से तय कर लें। ये नहीं कि लाइन खींचा और एलिवेशन यहाँ न बना के इसमें बना दिया और फिर एलिवेशन के ऊपर यहाँ प्लान बना दिया, पूरी जो है आपकी ड्राइंग गलत है। अब बेटा टॉप व्यू जो है इसी ग्राउंड लाइन से ऊपर बनता है और एलिवेशन के ठीक सीध में बनता है बेटा। तो एलिवेशन यहाँ है, तो एलिवेशन के ठीक सीध में ऊपर इस ग्राउंड लाइन से इस खाने में बनेगा आपका कौन सा व्यू? प्लान अथवा टॉप व्यू। ये पहले तय करें, अब बनाना शुरू करें। अब बेटा इस वस्तु को अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं ऐसे बेटा सामने से, ये चित्र बना, ये वाली सतह आपकी ये वाली है, ये छत वाली सतह ये वाली है बेटा, और ये वाली जो हमारी सतह इसमें दिख रही है वो ये वाली। बस चित्र आइसोमेट्रिक बना, हकीकत में वस्तु आपकी ऐसी। और ये बोल रहा है कि ये आपके सामने, ये क्या है? आपके सामने, ये फ्रंट, ठीक है ना? तो ये फ्रंट है। अब इसे जब आप सामने से देखेंगे बेटा तो आपके फेसिंग यहाँ पर भी आप देखिए ना ध्यान से, आपके आंख के बराबर ऊंचाई पर अगर मैं रख रहा हूं बेटा और देखिए तो आपको क्या दिख रहा है? आपको अब पूरा जो है डिब्बा नहीं दिख रहा होगा, केवल ये सतह दिख रही है। तो सामने से देखने पर इसी सतह का आप व्यू बनाएंगे। जितना ये लंबा है बेटा उतनी लंबाई का, और जितना ये चौड़ा है उतनी ही चौड़ाई का आप व्यू बनाएंगे बेटा। बोलिए, क्लियर है? ऐसे ही बेटा जब साइड व्यू आप देखेंगे तो साइड इधर दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है, तो इधर से जब देखेंगे तो यहाँ से ऐसे देखेंगे बेटा तो केवल यही आपको दिखेगा, न तो छत दिखेगा न इधर की, ठीक है ना? यही बात आपको ध्यान में रखना प्रोजेक्शन करते समय। ये नहीं कि साहब हमको तो ब्लैक बोर्ड पर सब दिख रहा है, हम तो इधर से देख रहे हैं तो हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। हकीकत में आप एज्यूम करिए कि ये वस्तु सॉलिड हमारे आँख के सामने साइड से ऐसे रखी हुई है हमारे आँख के सीध में, तो केवल जो है बेटा फेसिंग सरफेस ये आयत है, यानी इतना लंबा और इतना चौड़ा एक आयत बनेगा। यानी इधर से देखने पर बेटा केवल ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, यानी 40 बाई 12 का एक आयत बनेगा। और जब इधर से देखेंगे, इधर से फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे बेटा तो केवल ये वाला चित्र आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये 100 बाई, ये ऊंचाई बेटा 12 है तो 100 बाई 12 का एक आयत बनेगा। ऐसे जब टॉप देखेंगे बेटा, ऊपर से देखेंगे, अब इसको ऐसे मैंने नीचे रख दिया और ऐसे मैं देख रहा हूँ बेटा, तो अब न ये दिखेगा न ये दिखेगा न ये दिखेगा न ये दिखेगा, केवल ऊपर का ये टॉप व्यू यानी ऊपरी सतह दिखेगी बेटा। और इसकी जो भी लंबाई 100 mm है और ये चौड़ाई 40 mm है, तो 100 बाई 40 का एक आयत बनेगा। ये क्या बनेगा? ये देखिए ना, माप ये 100 है बेटा और ये वाली माप जो है 40 है, तो 100 बाई 40 का एक आयत बनेगा। क्लियर हो गया? टॉप व्यू कैसा बन रहा है? 100 बाई 40 का आयत बन। चलिए अब हम लोग पहले एलिवेशन से ही शुरू करते हैं। एलिवेशन क्या बन रहा है भाई? 100 बाई 12 का आयत बन रहा है। ऐसे देख रहे हैं बेटा, तो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से बेटा मापना शुरू करेंगे और इधर से 100 माप लेंगे बेटा। मान लीजिए 100 ये हो गया और 12 mm ये ऊंचाई है बेटा इसकी या चौड़ाई है, तो यहाँ से 12 mm, यहाँ से 12 mm इधर माप लेंगे और 12 mm इधर माप लेंगे और बस ऐसे लाइन खींच देंगे बेटा ऐसे, और इन्हें मिला देंगे ऐसे और इन्हें मिला देंगे ऐसे, इसे डार्क कवर कर देंगे। ये आपका जो है ये पोर्शन बनेगा, ठीक है। और बेटा अब इन्हें जो है इन सबको जो है बेटा
इधर का ये बेटा और ये नीचे वाला ये सब मिटा देंगे। ये केवल गाइडलाइन थी ताकि हमारा चित्र जो है, व्यू जो है, एक दूसरे के ठीक सीध में पड़े। अब जैसे ऐसे बना दिया बेटा ना, अब देखिए साइड व्यू इसी के ठीक सीध में ऐसे पड़े, एक गाइडलाइन है। अब ये बन गया एलिवेशन बेटा। एलिवेशन की ये माप जो है आप लिख देंगे, ये एलिवेशन की माप लिख देंगे ऐसे। ये जो है माप बेटा 100 mm है ऐसे, तो ये 100 mm ऐसे लिख देंगे बेटा। यहाँ बढ़िया सा तीर बनाएंगे ऐसे, और इधर भी तीर बढ़िया सा पेंसिल से बनाएंगे बेटा। 1 mm अगर मोटाई है तो 3 mm लंबाई रखना, और यहाँ लिख देंगे 100। चौड़ाई बेटा इसकी लिखनी है तो यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे, और ये जो है आप ऐसे और ऐसे इसे लिख देंगे 12। इतना लिख देंगे। हाँ क्लियर है, ये बन गया आपका एलिवेशन। अब इसी के ऊपर बेटा प्लान बनेगा। प्लान में क्या बन रहा है भाई, कौन बता रहा है? दुर्गेंद्र, कितने बाय कितने का प्लान बन रहा है? 100 बाई 40। ये देखिए इधर से बेटा आप देख रहे हैं तो ऐसे बना रहे हैं, फिर इधर से ही देखेंगे तो प्लान भी ऐसे ही जो है 100 लंबा और ये 40 चौड़ा। तो 100 यहाँ से बेटा आप सीधे जो है, अब सेट स्क्वायर आपको लगाने की जरूरत है, आपको मापने की जरूरत नहीं। आप आँख मूंदिए और इसके सीध में जो है ऐसे बेटा इसके सीध में लगाइए, चूंकि ये माप चुके हैं 100 mm इतना है, तो ऐसे आपको लाइन खींचने की जरूरत है ऐसे। इसके भी सीध में ऐसे आपको जो है ये लाइन खींचने की यहाँ से जरूरत है, ये ऐसे। और फिर जो है यहाँ से बेटा आप जो है 40 mm माप लीजिए, और 40 इधर और 40 इधर, मान लीजिए आपने माप लिया 40 माप लेंगे, और फिर जो है इनको जो है ऐसे लगा के बेटा या ऐसे जो है खींच देंगे, ये ऐसे। आपका जो है बेटा एकदम बढ़िया फिगर बन जाएगा, ये ऐसे 100 बाई 40 का ये आपका जो है प्लान बन गया। अब इस लाइन को जो है बेटा मिटा देंगे, जो एक्स्ट्रा निकली हुई है ऐसे इधर निकली हुई है, इधर निकली हुई है, ये मिटा देंगे और इसे और डार्क कर देंगे, इसको जो है और डार्क। ये प्लान बन गया, ऐसे आपको बनाना है। अब ये 100 हो गया तो ये भी 100 अपने आप पढ़ा जाएगा, लेकिन ये वाला जो है 40 है बेटा, ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, और फिर इसमें भी ऐसे आप खींच लेंगे ऐसे। ये डायमेंशन लाइन थोड़ा पतली रहेगी, चित्र वाली लाइन मोटी रहेगी, डायमेंशन लाइन पतली रहेगी, और यहाँ लिख देंगे 40। ये प्लान बन गया। अब साइड व्यू भाई कै बाई कै का बन रहा है? हाँ बेटा वेरी गुड, 40 बाई 12 का ये आयत दिख रहा है। तो ऐसे बेटा जो है इस कॉर्नर से आप 40 mm मापेंगे ऐसे बेटा, इस कॉर्नर से कितना मापेंगे? हाँ 40 mm जो है ऐसे मापेंगे बेटा, इसी के सीधे। तो ये हमने माप लिया, मान लीजिए कि ये हो गया बेटा 40 mm, ये ऐसे यहाँ, और इस पर माप लेंगे 12 mm ऐसे, ऐसे 12 mm इस पर माप लेंगे ऐसे। यहाँ से बेटा इसके सीध में जो है ये 12 mm आप मापे हैं बेटा, तो इसी पर इस पर जो है अपना सेट स्क्वायर ऐसे लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे बेटा। नहीं तो क्या होगा ना कि आपका जो है चित्र जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़। तो ऐसे खींच ऐसे, और इसे जो है मिला देंगे ऐसे, बकिया सब मिटा देंगे ऐसे। अब ये बेटा आपका साइड व्यू देखिए ना, ठीक एलिवेशन के सीध में ऐसे आ गया, थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन ऊपर हमें दिख रही है। ऐसे ही जांचने वाला तुरंत पकड़ लेगा कि आप जो है इससे मिलाकर ऐसे, इससे मिलाकर नहीं बनाए, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे।
अब इसकी माप लिख देंगे बेटा, ये माप कितनी है, हाँ सेट स्क्वायर से ही मापेंगे, लिखेंगे ऐसे। ये तो मैं अंदाजा से लिख रहा हूँ, आप ऐसे लगाएंगे और ये लाइन खींचेंगे, ऐसे लगाएंगे, ये लाइन खींचेंगे, फिर इसके समांतर जो है ये लाइन ऐसे खींचेंगे बेटा, ऐसे ऐसे खींचेंगे और बनाएंगे। अब इस देखिए तीर के सीध में ये तीर पड़ रही है और इधर ये, और यहाँ लिख देंगे 40 और ये 12 है बेटा, तो ये 12 सीधा आ रहा। आप चाहे तो इस पर भी 12 लिख सकते हैं। इस लाइन को बेटा ऐसे ले लीजिए और यहाँ खींच लीजिए ऐसे, ऐसे ऊपर वाली लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे बेटा, यहाँ खींच लेंगे ऐसे, और फिर जो है इसके सीध में ऐसे लाइन खींच के और डायमेंशन लाइन आप खींच देंगे ऐसे। अब इस पर लिख देंगे कि ये 12। ये आपका बेटा थर्ड एंगल में ये जो है एलिवेशन प्लान और साइड व्यू बन। अब जब इन तीनों को आप देखेंगे, इसे, इसे और इसे, तब आप अपने दिमाग पर बल देंगे कि वो वस्तु का टॉप यानी छत बेटा यानी प्लान ऐसा दिख रहा है, सामने से देखने में ऐसा दिख रहा है और साइड से देखने में ऐसा दिख रहा है, यानी वह वस्तु ऐसा, वो वस्तु कैसी है, ऐसा डिब्बा है जो कि सामने से देखने पर बेटा ये ऐसा आयत बन रहा है, साइड से देखने पर ये इतना बड़ा ये आयत बन रहा है, और छत से देखने पर ये इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा और इतना चौड़ा जो है ये उसका छत बन रहा है। अतः वह वस्तु इस टाइप का कोई डिब्बा है या ठोस है, कुछ है। तो अब इसका जो है कह देगा कि इसे देखते हुए आइसोमेट्रिक बनाइए, तो ये आइसोमेट्रिक आपका बनेगा। ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू। इसे देखकर हम लोगों ने क्या बनाया, ऑर्थोग्राफिक का एलिवेशन प्लान और साइड व्यू। पक्का। अब अगर साइड चेंज कर दे तो क्या, ठीक है ना। तो चलिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।